तमाम जो है जिलों में बीते 2 दिनों से जितिया पर्व का धूमधाम देखने को मिल रहा है। बता दें कि कुछ लोग 6 तारीख को जितिया पर्व मनाया और कुछ लोगों ने बीते दिनों यानी 7 तारीख को जितिया पर्व मनाया। दरअसल महिलाएं, माएँ जो है वो अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए ये जितिया पर्व जो है वो करती हैं, निर्जला रह करके 24 घंटे उपवास करती हैं और अपने बच्चों की कामयाबी के लिए, उनके लंबे आयु के लिए ये जितिया पर्व किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर बिहार से आती है, जहां जितिया पर्व जो है वो मातम में बदल जाता है, जब बिहार में कुल 24 लोगों की मौत हो जाती है। नदी में डूबने की वजह से 24 लोगों की मौत हो गई है। यानी बिहार का जितिया पर्व उस वक्त मातम में बदल जाता है जब चीख पुकार मच जाती है और पानी में, गंगा में नहाने जाने पे लोग जो है वो डूब कर मर जाते हैं। तो आखिर किन किन जिलों में लोग जो है बीते दिनों जितिया पर्व के दिन डूबकर मरे हैं, संख्या क्या है? बिहार में जितिया पर्व पर कई घरों में मातम पसर गया। स्नान के दौरान बिहार के अलग अलग जिलों में नदी में डूबने से 24 लोगों की मौत हो गई। सबसे भयावह घटना आरा की भोजपुर में घटी, जब सोन नदी में नहाने के दौरान 5 लड़कियां बह गई, जिनकी तलाश जारी है। वहीं जहानाबाद में 2 किशोर समेत 4 लोग नदी में डूब गए। वहीं पटना का पालीगंज में सोन नदी में डूबने से 3 की मौत हो गई। जितिया त्योहार पर भोजपुर में शनिवार को सोन नदी में नहाने के दौरान 5 लड़कियां डूब गई। इनमें 3 किशोरियां व 2 युवती शामिल हैं। हादसा चांदी के बहियारा और खनगांव के बीच स्थित पथलवा घाट पर शाम में हुआ। सोन नदी का बहाव तेज होने के कारण सर्च अभियान चलाने में परेशानी हो रही है। बता दें कि जितिया व्रत को लेकर महिलाएं नहाने के लिए पथलवा घाट गई थी। वहीं लोगों का कहना है कि नदी की धार को बांधकर पोकलेन मशीन से बालू निकालने के कारण सोन का तल गहरा व गड्ढेनुमा हो गया है। इस कारण ही सभी 5 सोन में डूब गई। वहीं पटना के महाबलीपुर सोन तट पर जितिया नहाने गए 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के परियो गांव निवासी जामुन साव के बेटे 25 वर्ष कुश कुमार, सत्येंद्र प्रसाद के बेटे 16 वर्षीय आनंद कुमार और महाबलीपुर निवासी लवकुश कुमार के बेटे 12 वर्षीय सागर कुमार के रूप में हुई है। घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे घटी है। जितिया के मौके पर महाबलीपुर सोन तट पर स्नान व अर्घ देने के लिए महिलाओं का भीड़ उमड़ पड़ा था। महिलाएं अपने 7 बच्चों को भी साथ लाई थी। स्नान के दौरान ही यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही महाबलीपुर के लोग परिजनों के साथ नदी में उतर गए और एक के बाद एक 3 शवों को नदी से बाहर निकाला गया। एक युवक सहित 2 बच्चों का शव निकलने के बाद सोन नदी तट पर चीख पुकार मच गई। सभी श्रद्धालु अपने बच्चों को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं जहानाबाद जिले के अलग अलग इलाकों में भी जितिया पर्व पर नहर और पईन में डूबने से 2 किशोर सहित 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चे शुक्रवार की शाम में ही डूब गए, जिनका शव शनिवार को पानी से निकाला गया। मकदमपुर में 2 जगहों पर घटना घटी। पहली घटना टेहटा के कलानौर की है, जहां नहर में डूबने से नवलेश 13 वर्षीय की मौत हो गई। दूसरी घटना विष्णुगंज ओपी के जमगंज के पास हुई, जहां पईन में डूबने से स्नेहा 6 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। वह नहर की सीढ़ी पर स्नान कर रही थी, तभी पैर फिसल जाने के कारण गहरे पानी में चली गई। घोसी के ओकरी ओपी अंतर्गत मंडई बियर में शनिवार की दोपहर डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि मछिया गांव के पास गंगहर पईन में डूबने से एक किशोरी की मौत हो गई। शनिवार की सुबह कलभट के पास फंसा हुआ उसका शव मिला। इतना ही नहीं, इन सब हादसों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पिछले 24 घंटे में डूबने से 24 लोगों की हुई मौत पर दुख भी प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दे दिया। भोजपुर में 5, जहानाबाद में 4, पटना में 3, रोहतास में 3, दरभंगा में 2, नवादा में 2, मधेपुरा, कैमूर और औरंगाबाद में एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो देखिए, एक तरफ जहां बिहार भर में जितिया पर्व मनाया जा रहा था, माताएं अपनी बच्चों की लंबी आयु के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए जितिया जैसे कठिन पर्व जो है वो कर रही थी, निर्जला उपवास की थी। तो वहीं दूसरी तरफ ये पूरा जितिया
पर्व मातम में बदल गया जब खबर आई कि पूरे बिहार भर में करीब 24 लोगों की डूबने की वजह से मौत हो गई। इस पर नीतीश कुमार ने ये आदेश भी दे दिया कि जो लोग डूबे हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।